पता नहीं तंदूर के ये लोग दुश्मन हो गए हैं। तंदूर में कोयला नहीं जलता है, तंदूर में चारकोल जलता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति पैदा की हुई है। हमने सरकार से कई बार इस विषय पे बात की है और हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है। देश की सबसे बड़ी जो संस्था है क्यू कैम, उसने भी इसको अप्रूव किया है, डीपीसीसी ने इसको अप्रूव किया है। और मेरा मानना तो ये है कि एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक कारण बन गया है। हम भी दिल्ली के निवासी हैं और हम लोग दिल्ली में रहते हैं और हम भी चाहते हैं पर्यावरण में सुधार हो, लेकिन जिस वजह से पोल्यूशन हो रहा है उसको लेके तो सरकार कुछ कर नहीं पा रही। तंदूर में जो कोयला पहले जलता था वो सब बैन हो चुका है, कोयला बैन है, लेकिन चारकोल बैन नहीं है। विभिन्न प्रकार का कोयला था, सॉफ्ट कोक था, हार्ड कोक था, सरकार राशन पे बेचती थी, घर की अंगीठियों में जलता था, समय रहते बंद हो गया। लेकिन तंदूर के अंदर कोयला नहीं जलता, चारकोल जलता है और चारकोल अप्रूव्ड बाय डीपीसीसी। और जो सर्वोच्च संस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट की द्वारा बनाई हुई समिति है, उसने भी चारकोल को अप्रूव किया है, जिसके डॉक्यूमेंट्री हमारे पास प्रूफ है। लेकिन उन प्रूफ्स को देखने के बाद भी, जबकि ऐसा सरकार ने भी शायद कहीं ऐसा नहीं कहा, लेकिन कोयला बैन का शोर मचा दिया गया है। उसको लेके नीचे जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो डीपीसीसी का है, विभिन्न एरिया के जो एसडीएम है, वो लोग चालान काटते फिर रहे हैं। और नीचे एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो भी किसी की सुनते नहीं है। उनको पेपर दिखाए जाते हैं, बताया जाता है, लेकिन उनको शायद कोई आदेश है। मेरा तो मानना यह है कि इसमें बहुत बड़ा इन्होंने भ्रष्टाचार पैदा कर दिया है। कोयला तो जल रहा है और जलता रहेगा क्योंकि वो चारकोल है, अप्रूव्ड है, अधिकार है उसका जलाने का। ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे जो एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस बात को प्रमाणित किया है। उन लोगों ने उनसे जब क्वेश्चन किया तो भी अधिकारियों ने और जो डिपार्टमेंट है उसने ये कहा कि चारकोल इज अप्रूव्ड फॉर तंदूर। तो जब तंदूर के लिए चारकोल अप्रूव्ड है तो फिर क्यों उसको रोका जा रहा है? वो चारकोल है, चारकोल को ये क्यों नहीं उसको क्लैरिफाई कर देते? क्यों लोगों में भ्रांति पैदा? नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, कोयला जल भी रहा है, उस भ्रष्टाचार भी हो रहा है, उसका पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग इस बात को समझ गए और उन्होंने माना इस बात को कि हमने ये गलत चालान किए और हम इन चालानों को कैंसिल कर देंगे, आप चिंता न करें। लेकिन कुछ लेवल के ऊपर वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इतने बड़े एनसीआर के अंदर हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? उनको एक कारण मिल गया है, चालान काटो, मंथली सेट करो और काम चलता रहेगा। 5,000 रुपए तो करते हैं कम से कम जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, और जो एसडीएम के कर्मचारी जाते हैं वो 50,000 रुपए का चालान करते हैं। एक रेडी वाला, एक छोटे से होटल वाला 50,000 रुपए का चालान कैसे भर सकता है? वो चालान नहीं भरेगा, उसको उसका होटल बंद होगा, व्यापार बंद होगा। इससे बहुत लोग प्रभावित होंगे। तंदूर वाला प्रभावित हो गया, होटल वाला प्रभावित हो गया, कोयला बेचने वाला परिवार। कोयला कहने में कोयला है, वो काला रंग है, लेकिन वो चारकोल है।